कल हम लोग इससे पहले तक कर चुके थे, तो आज यहाँ से शुरू करते हैं। यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाति शांता कुमार। स्वाति शांता कुमार। अगला क्वेश्चन है, 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो उसका आंसर हो जाएगा वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर। फिर अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? जो कोई भी व्यक्ति जो सभी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसमें कौन सा एंटीजन होता है? तो वो एंटीजन होता है ए और बी। अगला क्वेश्चन है, डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का मूल मंत्र क्या है? तो उनका मूल मंत्र था योग्यतम की उत्तरजीविता। जो सबसे योग्य होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। एक और इसमें कहा गया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए समय के अनुसार सभी को ये अपने आप को एडजस्ट करना सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गंगा सागर परियोजना किस राज्य और किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और किस नदी पे? हंसदेव नदी। हंसदेव नदी पर। फिर ये सेट 1 तक कंप्लीट हो गया दोस्त। अब है सेट 2, और ये हम वही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो हमसे गलती हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही ब्रिलियंट हैं, हम भी एक एवरेज स्टूडेंट ही हैं, क्योंकि अब मेरा जॉब ऑलरेडी लग चुका है, मैं टीचर में हूँ, तो कुछ एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ साझा करते हुए हम भी अपनी तैयारी को बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है सेट 2। सेट 2 का है पहला क्वेश्चन, और वह है, वह बिंदु जहाँ वस्तु का कुल भार कार्य करता हुआ माना जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ग्रेविटेशनल सेंटर। फिर है, डलहौजी की राज हड़प नीति का पहला शिकार कौन सा राज हुआ था? तो वो हुआ था जाकर के सतारा। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्बन 60 बक मिनिस्टर फ्लोरेंस में कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था कैसी होती है? तो वह होती है पेंटागोनल या हेक्सागोनल, जिसको बोलते हैं पंचभुज और षष्ठभुज। जिसका 5 भुजा हो पंचभुज, और जिसमें 6 भुजा होता है उसको हेक्सागोनल या षष्ठभुज भी कहते हैं। तो ये दोनों हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कठोर कांच या पायरेक्स कांच बनाने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें जो एसिड पाया जाता है वो पाया जाता है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट कठोर कांच को बनाने के लिए। फिर वंदे मातरम किस कालावधि में लिखा गया था? ये लिखा गया था 1890 से लेकर के 1900 के बीच में। ठीक है, आगे है, मुगल किस वंश के वंशज थे? तो ये थे चगताई तुर्क मंगोल, तर्क मंगोल। ठीक है, चगताई तर्क मंगोल। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना में भारत में बाल जनसंख्या जिसका उम्र 0 से 6 वर्ष तक है, उसका कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? तो उसका परसेंटेज हो जाएगा 13.1%, यानी कि 13.1%। ठीक है, 13.1%। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना, आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का नियुक्ति प्राधिकारी किसे माना जाता है? संविधान के राज्यपाल, जो कि राज्य के प्रथम व्यक्ति होते हैं। अगर वही क्वेश्चन में पूछेगा कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस प्राधिकारी का किसे माना जाता है, तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि यहाँ पे राज्य लोक सेवा है। तो नेक्स्ट है, यदि किसी विलियन का पीएच 3 से 6 हो जाता है तो उसका H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? तो 1000 गुना कम जाएगी। ठीक है, 10 पर पावर 3 गुना वो कम जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट में एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में, जो बॉक्साइट से जो एल्यूमिनियम निकलता है, ऐसा भी जानते हैं कि एल्यूमिनियम का जो होता है वो उसका जो जिससे वो निकलता है उसको क्या कहते हैं? तो बॉक्साइट से उसको निकाला जाता है, और उसको निष्कर्षण में जो क्रायोलाइट का उसको जो मिलाया जाता है वो क्यों मिलाया जाता है? तो मिलाने का उसका मकसद होता है कि एल्यूमिना का गलनांक कम करने और चालकता को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन से हैं आवर्त सारणी में? तो हो जाएगा फ्लोरीन और फ्रांसियम। फिर अगला क्वेश्चन कि गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? तो ये गठित किया गया था 2012 में। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2025-26 में पूंजीगत प्राप्ति कितना दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है 56,263.19 करोड़। ठीक है, ये चूंकि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और ये डाटा वाला है, तो ये आने का मतलब कि संभावना बहुत ज़्यादा है, खास करके बिहार सीजीएल और टीचर वाले एग्जाम में। ठीक है, जो करंट के तौर पर ये पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनाई गई थी या बनाई गई है? तो वो है तारापोर समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ बाजार में गतिहीनता की स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन। अगर बाजार में बहुत पैसा हो जाए, जिसको मुद्रास्फीति बोलते हैं, मतलब मुद्रा का एकदम भंडार हो जाए, तो उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। सबके पास बहुत पैसा हो, ठीक है, और उसके साथ साथ बाजार में गतिहीनता भी हो, मतलब कि मंदी एकदम, बहुत कम लोग मतलब कि सामान को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, मतलब गतिहीनता हो, तो उसको कहते हैं क्या? तो स्टैगफ्लेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। तो आज यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है, ये जो मेरा प्रयास है वो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए। इसी से हमको पता चला कि इसको आगे कंटिन्यू करना भी है या नहीं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, चूंकि ये प्लेटफॉर्म का सेट हम डिस्कस करते हैं, तो ये बहुत इसमें मतलब एक माना जाता है कि प्लेटफॉर्म का सेट बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही डालता है। और आप इंटरव्यू भी देखिएगा, बिहार सीजीएल जो भी एएसओ बन चुके हैं पिछले 1 2 3 में, तो आप देखिएगा कि अधिकतर व्यक्ति जो मतलब रैंकर्स हैं, ठीक है, जो रैंक 1 2 3 या मेरे जो भी हैं, तो उन लोग का इंटरव्यू आप किससे करते थे? तो रुक्मिणी प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो
ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही मतलब इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इसको आप लोग भी डेली लगाया कीजिए। अगर किसी के पास समय नहीं है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि हम सेट को बिना सेट लगाए ही हम उसको प्रैक्टिस करते चले जाएँ अच्छे-अच्छे क्वेश्चन का, तो उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो खास करके जो हमसे गलत होता है, और चूँकि जो गलत होता है तो ऐसा नहीं कि सबसे हार्ड क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल व्यक्ति से क्या होता है कभी-कभी माइनर मिस्टेक हो जाते हैं, तो उसका भी हम ध्यान रखते हैं और उस क्वेश्चन को भी हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऐसे मैक्सिमम क्या 99% जो क्वेश्चन है वो हमसे जो गलत होता है, हम उसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग प्लीज़ बताइए इसको। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।